7। इसमें पूर्णांकों के विपरीत पूर्णांक आपको बताने हैं। इसके विपरीत कौन सा पूर्णांक है? तो -4 के विपरीत है। विपरीत का मतलब अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 4 के विपरीत कितना है? -4 के विपरीत +4 है। +3 के विपरीत -3 है। ठीक, बस इसमें इतना ही है। पूर्णांकों के निरपेक्ष मान निकालना है। देखो ये 2 लाइनें होती खड़ी खड़ी, इसको बोलते हैं मापांक। इसी को इसका मान जो होता है, जैसे -7 का ये मापांक का निशान है, जो 2 लाइनें खड़ी खड़ी होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसका संख्यात्मक मान क्या है। अब संख्याएं 2 प्रकार की हो गई, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो जो धन पूर्णांक होता है उसका भी निरपेक्ष मान, यानी चिन्ह को छोड़ दीजिए, ये होता है निरपेक्ष मान। तो 7 हो जाएगा। अगर -7 संख्या होती है तो उसका भी निरपेक्ष मान, यानी चिन्ह को छोड़ दीजिए, तो उसको कहते हैं निरपेक्ष मान। तो ये जो 2 खड़ी खड़ी लाइनें, इनको आपको समझना है, नई चीज़ है। ये है मापांक का निशान। तो -7 का निरपेक्ष मान हो जाएगा 7, चिन्ह घट केवल हटा देना है। ये +8 है, चिन्ह हटा देना है, बाहर निकालेंगे इसके, तो चाहे प्लस हो या माइनस हो, ये संख्या धनात्मक ही लिखी जाती है। निरपेक्ष मान इसी को बोलते हैं। ठीक, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, संख्या का संख्यात्मक मान क्या है। निम्न युग्म में प्रत्येक संख्या रेखा पर कौन सी संख्या दाहिनी ओर है। तो संख्या का एक ग्रुप दिया हुआ है 7 और 10 का। तो अब जो संख्या रेखा पर अगर हम देखें तो बड़ी संख्या दाहिनी ओर होती है, छोटी संख्या बाईं ओर होती है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 10 बड़ी है, इसलिए यह दाहिनी ओर होगी। अगले सवाल में पूछ रहा है कि 0 और -7 के बीच में कौन कौन से संख्याएं आएंगी, इनको लिखना है। तो अब ये माइनस कौन बड़ी है? 0 है बड़ा, -7 है छोटा। -7 संख्या रेखा पर बाईं तरफ होगा, 0 दाहिनी तरफ होगा। तो 0 बाईं तरफ बढ़ेंगे तो संख्याएं छोटी मिलती जाती हैं। तो -0 के आगे हो जाएगी बाईं तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो 0 और 7 के बीच में ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं आती हैं। अब इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही में लिखना है। अवरोह का मतलब घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ी कौन सी है? -1, इससे छोटी है -2, -3, -4, क्रमशः उसी प्रकार से ये छोटी होती चली जा रही हैं। ठीक, समझ में आ गया। -24 से बड़े 5 पूर्णांक लिखाना है। तो -24 से बड़े एक एक जोड़ते चले जाइए। तो -24 में एक जोड़ेंगे -23, एक और जोड़ेंगे -22, फिर -21 आ जाएगा। उसी प्रकार से -20 आएगा, -19। इस प्रकार से ये पूर्णांक आ गए 5 पूर्णांक -24 से जो बड़े हैं। अब अगला सवाल कह रहा है 11 से छोटे 5 धन पूर्णांक। तो 11 से छोटी जो संख्याएं होती हैं 10 हो गई, 9 हो गई, 8 हो गई, 7 हो गई, 6 हो गई। और ये 2 संख्याओं का इसमें बताना है कि ये संख्या रेखा पर कौन सी संख्या बाईं ओर है। तो 4 देखें छोटी है। अब इसमें पता लगाना है कौन संख्या छोटी कौन सी बड़ी। जो छोटी होगी वो बाईं तरफ होगी, जो बड़ी होगी वो दाहिनी तरफ होगी। तो बाईं तरफ कौन पूछ रहा है? तो बाईं तरफ है ये 4 है, बाईं ओर 4 है।